नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जो कि स्वास्थ्य के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगा नए साल की और उसके साथ साथ ही नए कोरोना वायरस के वेरिएंट की, जो कि ओमिक्रॉन के नाम से है। और आप लोगों की बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों को ये वायरस मिला है गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में। तो इस पर सरकार ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, जैसे आपको पुराने समय में कोविड के समय में दिया गया था, और फिर भी कई कैपेसिटी को कम करके आपको अपने काम करने की इजाज़त मिली है। जैसे सिनेमा घरों को बंद कर दिया गया है, जैसे कार्यस्थलों पे जो आपके कार्यालय हैं वहाँ पे आपको 50% की कैपेसिटी के साथ काम करना है। तो कुछ पाबंदियाँ लगाई गई हैं। पाबंदियाँ लगाने का आपको उसके पीछे कारण होता है। कारण ये होता है कि जहाँ पे 100 लोगों से संक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वहाँ पे 50 लोगों तो होंगे तो संक्रमण नहीं होगा। तो सीधा सा लॉजिक है ये कि 100 लोग होंगे तो वायरस संक्रमित हो सकता है, लेकिन 50 लोग होंगे तो वायरस संक्रमित नहीं होगा। लेकिन तो हम इस बात का पुरजोर सहयोग करते हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है, जहाँ पे मार्केट में जैसे कि कुछ पाबंदियाँ लगा दी कि 6 बजे या 5 बजे के बाद वो नहीं होगी। तो उस पर ये होता है कि जहाँ पे 12 घंटे में मान लीजिए कि मार्केट में 1 लाख लोग की आवाजाही होगी, और वो भी अलग अलग समय पे, तो घंटे के हिसाब से आप अगर उसका एवरेज लगाएंगे तो करीबन कुछ होंगे। लेकिन जब आपका समय सीमित कर दिया जाता है तो आप ये देखिए कि वो लोग एक ही समय में एक ही जगह पे वो ख़रीदारी करेंगे तो सब लोग आएंगे, तो वहाँ संक्रमण की आशंका बहुत कम हो जाती है। एक ही जगह में बहुत सारे लोग जब एक समय में ख़रीदारी करेंगे तो संक्रमण नहीं हो पाएगा। ये भी हमने बहुत अच्छी तरीके से जाना, और सरकार ने भी इसको बहुत अच्छी तरह से लॉकडाउन पे पाबंदियाँ लगाई। ठीक है जी, शनिवार और इतवार को मार्केट बंद रहेगी और दिन खुली रहेगी। तो जो शनिवार इतवार को जो लोग सेग्रीगेट हो सकते थे वो और कंसाइज हो जाएंगे, वो एक इन्हीं 4-5 दिनों में अपनी ख़रीदारी करेंगे। तो ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला है, हम इसका सहयोग करते हैं और इसीलिए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिर से श्री अखिलेश आर्येंदु जी, जो कि आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, और इनका अपना भी आयुर्वेद और कई स्वास्थ्य पे चीज़ें हैं। ये संपादक भी रहे हैं और अपना स्वतंत्र पत्रिका और अखबारों में भी लिखते हैं, अपने लेख लिखते हैं अलग अलग विषयों पर। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे जो कोरोना वायरस या फिर नया वेरिएंट है, लॉकडाउन, और लोगों की जो काम धंधे लोगों के तबाह हो रहे हैं और लोगों की नौकरियां जा रही हैं इन वायरसों की वजह से। तो क्या ये वायरसेस अब हमारी ज़िंदगी में बैठे रहेंगे या ये वायरस हमारी ज़िंदगी से कभी जा सकेंगे? क्यों? क्योंकि एक सीधा सा कनेक्शन बना है कि जब से ये वायरसेस आए हैं नई नई इंडस्ट्रियां स्थापित हुई हैं जो कि वैक्सीन पे काम कर रही हैं, जिनका कि काम धंधा ही वैक्सीन पे है। उनकी रोजी रोटी ही इन वैक्सीन को बनाने पे टिकी हुई है। अगर ये वैक्सीन्स नहीं बनेगी, अगर वायरसेस ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे और सब पहले की तरह हो जाएगा, तो उस वायरसेस के साथ साथ ये कंपनियाँ और कंपनियों के जो मालिक और कर्मचारी ये भी मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी रोटी आनी बंद हो जाएगी, इनके घर में आटा आना बंद हो जाएगा। आटा तो छोड़िए, बात कुछ और होती है, कई सारी चीज़ें हैं। तो क्या ये ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं? अब हमें इससे निजात नहीं मिलेगी, या हमें किसी तरीके से अनुशासित किया जा रहा है, या किसी तरीके से हम पे शिकंजा कसा जा रहा है। कुछ लोग हैं जो समझ पा रहे हैं, कुछ लोग जो हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं। आज भी वैक्सीन के लिए लाइन लगा रहे हैं लोग, और लाइन लगाने के बाद वैक्सीन लगवाते हैं और 2-2, 4-4, 5-5 दिन तक वो बीमार रह रहे हैं। अगर आप बीमार रह रहे हैं तो आप जहाँ पे जॉब करते थे, काम करते थे, वहाँ पे छुट्टी भी आपको लेनी पड़ रही है। उस छुट्टी से नुकसान हो रहा है। फिर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल जाकर फिर दवाइयों पे खर्च, खाने पे खर्च, वहाँ पे आने जाने का खर्च, हर जगह पे आपको एक जीएसटी और एक टैक्स सरकार को देना ही पड़ रहा है। तो सरकार की आमदनी तो हो ही रही है, हमारी आमदनी रुक जा रही है। चाहे हमारे घर में आटा ना हो, अनाज ना हो, हम मर जाएँ, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार लेके इसके लिए सिर्फ आंकड़ा है कि इतने वैक्सीन्स में सिर्फ 0.1% या 0.2% लोग ही मरे हैं। वहाँ पे अगर इंग्लैंड की बात की जाए या और देशों की बात की जाए, वहाँ पे 4-5 लोग भी अगर मर जाते हैं तो उस लॉट पे या उस वैक्सीन पे बैन लगा दिया जाता है। लेकिन
यहाँ पे धड़ल्ले से इंसानी ज़िंदगी की, गरीब आदमी की कोई ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। मरते हैं तो मरें। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे श्री अखिलेश आरिंद जी से। ओवर टू यू अखिलेश आरिंद जी। हाँ, तो मूल बात समस्या आज की जो इस दौर की है और जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें भिन्न भिन्न तरीके से किस तरह से व्यक्ति को काबू किया जाए, उसमें सबसे अहम चीज़ होती है कि व्यक्ति को उसके माइंड को इस तरह से सेटअप कर दो कि उससे ज़्यादा अतिरिक्त वो सोच ही ना सके, और उसमें ऐसा डर पैदा कर दो कि वो डर के मारे जो सरकार कह रही है और या तो जो कुछ प्रशासन में जो चीज़ें फैलाई गई हैं, जो नियम बताया गया है, उसके आप उसी तरह से सोचना प्रारंभ कर दें। और मूल बात क्या है कि जो आपका मस्तिष्क है वो स्वतंत्र रहना चाहता है, स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्र रूप से करना चाहता है कुछ ऐसा जो कि आपके मानव होने का एक सबूत है कि आप स्वतंत्र रूप से चिंतन करते हैं, स्वतंत्र सोचते हैं, स्वतंत्र रूप से कुछ करते हैं कार्य। ये जो शरीर पूरे विश्व के स्तर पर अगर आप देखें तो ये पूरे हर जगह पे यही है कि एक नियम, एक सिद्धांत, एक डर और एक जो है दुहाई दिया कि जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन का है या तो WTO का है या तो विश्व बैंक का है, IMF का है, ये जो बहुत सारे विश्व स्तर की जो संस्थाएं हैं उसके इर्द गिर्द जितनी भी सारी चीज़ें चलती हैं उसमें जितने भी देश हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। भारत सरकार भी उसको फॉलो कर रही है। हम भारत के नागरिक हैं, हमको निश्चित है कि वो चीज़ फॉलो करना पड़ेगा अगर हमको अपने देश में रहना है सुचारू रूप से, किसी प्रकार के बिना अतिरिक्त जोखिम के। तो ये जो जोखिम मतलब कि जो शब्द मैंने कहा आपका कि अगर आपने टीका नहीं लगवाया, आपने वैक्सीन नहीं लिया तो आपको संक्रमित हो सकते हैं और आप मर भी सकते हैं, और अगर आपने टीका लगवा लिया तो आप सेफ़ हैं। ये बहुत बड़ा जो है, इसको क्या कहेंगे आप कभी इस पर विचार करिए और ख़ुद देखिए कि जिन लोगों ने टीका लगवाया, वैक्सीन लिया है, उसमें से कितने लोग हैं जो संक्रमित हुए और उसमें से कितने लोग मरे हैं। लोगों के पास, सरकार के पास ये तो आंकड़े हैं कि उन्होंने कितने लोगों को वैक्सीन लगवा दी, इतने % ये हो गया, लेकिन उसमें से कितने लोगों को दिक्कत हुई, कितने को परेशानी हुई, कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग घातक रूप से आए, ये सरकार ने एक भी व्यक्ति का आंकड़ा नहीं दिया है। एक भी व्यक्ति कहने की बात है, लेकिन इस तरीके के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत नहीं होते। क्यों? ये सोचने की वजह है, सोचने का विषय है। तो कभी आपने सोचा? आपको तो सरकार ने ये लिखा है वैक्सीन पूर्ण रूप से स्वस्थ है, वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित है, आप लगवाइए। क्योंकि यदि आपका प्रधान सेवक भी वैक्सीन लगवाया है उसने, और वो कह रहा है कि वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित है, तो जाहिर सी बात है कि पूरा देश जो है वो भी वैक्सीन लगवाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वैक्सीन से कितने लोगों को तकलीफ़ होती है वो लोग आगे नहीं बताते हैं। ये सिर्फ आंकड़े हैं कि 0.01% या इस तरीके की जो कैजुअलिटी हुई है वो हुई है, लेकिन एक भी ज़िंदगी ज़रूरी है। यदि किसी परिवार में एक व्यक्ति है, वो कमा के खिलाने वाला है, परिवार चलाने वाला है, यदि उसको दिक्कत हुई या अगर उसकी मौत हो गई तो उस परिवार की तो पूरी ज़िंदगी ही उजड़ गई। लेकिन सरकार के लिए क्या है? उनके लिए आंकड़े हैं। मैं किसी व्यक्ति को दोष नहीं दे रहा, मैं दोष ये दे रहा हूँ कि हम लोगों की अपनी बेवकूफ़ी वजह से, अपनी नासमझी की वजह से, अपने अधूरे ज्ञान की वजह से कोई इंसान या कोई संगठन, कोई संस्था, कोई सरकार, कोई नेता या राजनेता आपको भ्रमित कर रहा है। जैसे कि पुराने समय में अंग्रेज़ों का था कि फूट डालो, राजनीति करो। आजकल यदि एक व्यक्ति ने वैक्सीन नहीं लगवाया है, या मान लीजिए मैंने ही वैक्सीन नहीं लगवाया है, तो लोगों के दिमाग में एक चीज़ डाल दी गई, अगर मैंने वैक्सीन नहीं लगाई है तो मैं और लोगों के लिए घातक हूँ। और लोग सिर्फ उस भ्रम की वजह से या उस डर की वजह से उस व्यक्ति पे दबाव डालते हैं, मेंटली प्रेशर डालते हैं, कोई लड़ने मारने को तैयार हो जाते हैं कि आपने वैक्सीन लगवाई है और आप हमारे लिए घातक हैं। चाहे मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, 1.5 साल या 2 साल के आसपास कोरोना वायरस को आए हुए हो गए, लेकिन मुझे कोई परेशानी ना, मुझे खांसी ना जुकाम, किसी भी तरीके का मुझे सिम्टम भी नहीं है, लेकिन मैं दूसरे के लिए घातक हूँ। ये कहाँ की समझदारी है? थोड़ा आप इस बारे में सोचिए, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचिए, दिमाग का उपयोग कीजिए। आप
वो क्या उसको कहावत कहेंगे, आप दूसरों की बातों में बहकावे में ना आए, अपना दिमाग का उपयोग करें। आपके पास पीएचडी की डिग्री है लेकिन आपको छोटी सी बात का नहीं पता कि वायरस क्या चीज़ है। वायरस कोई आता नहीं है, हमारे शरीर में पैदा नहीं हो गया, नहीं वायरस कहीं से पैदा नहीं हुआ है, ईजाद नहीं हुआ है। वायरसेस से पूरी सृष्टि भरी हुई है, वायरसेस, बैक्टीरिया, जर्म्स। हम जर्म्स हैं, हमारे पूरे शरीर में जर्म्स और बैक्टीरिया, वायरसेस भरे हुए हैं। अगर उनको सबको निकाल दिया जाएगा तो हम रहेंगे नहीं, हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। आप बायोलॉजी पढ़िए, आपको पता चलेगा, लेकिन आप बायोलॉजी की किताब नहीं पढ़ेंगे, आप दूसरे की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करेंगे। तो आप कम से कम वायरस, जर्म क्या है, मानव उत्पत्ति और बायोलॉजी के बारे में ही समझ लेंगे तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। और इम्यूनिटी हमारा शरीर खुद तैयार करता है। जब हम प्रसन्नचित्त रहते हैं, जब हम खुश रहते हैं, जब हम उत्साहित रहते हैं, जब हम आंदोलित रहते हैं, तभी इम्यूनिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी शरीर में पैदा होती है। कोई इंजेक्शन या किसी एक्सटर्नल सोर्स से, कोई खाने की चीज़ से हमारे अंदर इम्यूनिटी नहीं आती, हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी रहती है, खुद रहती है। तो इस चीज़ को समझिए। बाकी इनके सर के दिमाग में अगर कुछ है तो वो बताएं। हाँ, बहुत कुछ तो कही जा चुकी है बात। मूल बात है, चूँकि मैं बायोलॉजी का भी छात्र रहा कभी, तो उसमें है कि आपके शरीर में जो इम्यूनिटी बढ़ती है वो आहार से बढ़ती है, आहार और विहार से। जैसे आप प्रतिदिन जो है योग करते हैं और अच्छा संतुलित आहार लेते हैं, विजातीय तत्वों को आप बाहर समय से निकालते हैं, जैसे मलमूत्र का आप समय से त्याग कर देते हैं, उस पर रोकते नहीं हैं, और बहुत आपका स्नान करना और सोना होना सब कुछ ठीक है, मतलब उसमें कोई कंजूसी नहीं करते या गड़बड़ असंतुलित नहीं है, तो आपकी इम्यूनिटी एकदम सही है। आप कभी भी अपने जा कर के जो एलोपैथ के जो पैथोलॉजी हैं उसमें जाकर टेस्ट कराइए, आपको लगेगा कि हमारे जितने प्लेटलेट्स है वगैरह सब ठीक ठाक हैं, क्योंकि आपने वैक्सीन नहीं लगवाया। और वैक्सीन जो लोग लगवाए हुए हैं उनसे जाकर उनका भी टेस्ट करवा लीजिए, कितना इम्यूनिटी बढ़ी, पहले कितनी कम थी, अब लगवाने के बाद कितनी बढ़ गई। ये सब बड़ी चीज़ यही है कि हम जो जिस मानसिकता से इस समय जी रहे हैं उससे निकलने की आवश्यकता है। अभी एक दुबई एयरपोर्ट पे एक 40-44 साल की एक महिला की खबर आई थी कि उसने 3 डोज लगवा रखी हैं कोरोना वायरस की, वैक्सीन की, और उसके बाद भी उसको पॉजिटिव पाया गया और उसको एयरपोर्ट पे नहीं उसको एंट्री करने दी गई। तो ये किस तरीके का मजाक है। तीनों डोज लगवाने के बाद भी उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो उसका मतलब क्या हुआ, वैक्सीन का मतलब क्या हुआ। तो ये चीज़ सोचने वाली बात है कि, और सबसे अहम चीज़, यदि आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं या आपका वैक्सीन लगवाने का मन है, जैसा कि हमारे एक एम्प्लॉय ने दूसरी डोज वैक्सीन की लगवा ली, उनको काफ़ी बताने समझाने के बावजूद भी, लेकिन उनका क्या कहना था, मेरा मन है लगवाने का। अब मन है, लगवाया, और 1 हफ्ते से वो बीमार हैं और ऐसी नौबत आ गई उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। अब आपको एक वैक्सीन मुफ्त में लगवा दी। हम अपने प्रधान सेवक का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें वैक्सीन बहुत मुफ्त में उन्होंने वैक्सीन हमें उपलब्ध कराई है। हम उसके कृतज्ञ हैं, वो हमारे माँ बाप हैं, हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि हम इतने गरीब हैं, इतने पिछड़े हुए हैं, इतने हम वो है कि हम वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सके, 500 रुपये खर्च नहीं कर सकते। हम 5 किलो गेहूँ और 1 किलो चने के लिए हम आश्रित रहते हैं कि प्रधान सेवक जी, मोदी जी या हमारे प्रधानमंत्री जी हमें वो 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना देंगे, तभी हमारे घर में हमें हमारे मुंह के अंदर निवाला जाएगा। उसके अलावा तो हम कमाने में असमर्थ हैं। तो एक वैक्सीन आपको मुफ्त में लग रही है, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में सोचिए कि जो कि हॉस्पिटल से होके आया है, उसका कितना खर्चा लगा होगा। वो रात को 2 बजे हॉस्पिटल में गया है और 2 बजे जाने के बाद 2-4-5 हज़ार रुपये का उसका खर्चा लगा। तो एक वैक्सीन आपको कितने रुपए में पड़ी वो देखिए। फिर आपने 1 हफ्ते की छुट्टी ली, 1 हफ्ते की छुट्टी के भी मेरे ख्याल से 2-4 हज़ार रुपये खर्च होंगे, तो करीबन 10 हज़ार रुपये में आपको एक वैक्सीन जाके पड़ रही है। और उस वैक्सीन लगवाने से पहले आप ठीक थे, 1.5 साल से 2 साल से जब से कोरोना आया तब से ठीक थे पूर्ण रूप से। वैक्सीन लगवाने के बाद आपके शरीर में बदलाव आया है और अब भी बदलाव आ रहा है, और आप
अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, आपके घर वाले भी परेशान हैं, आपका एम्प्लॉय भी परेशान है, उसका काम रुक रहा है, देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो रही है, नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो आप खुद देखिए वैक्सीन लगवाने पहले और वैक्सीन लगवाने के बाद क्या चेंज आया, आप इसको देखिए। क्यों? क्योंकि आप गए, हॉस्पिटल का बिल आया, टैक्स सरकार को गया, आपकी आमदनी ख़त्म है, आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार को पैसा जा रहा है, दवाइयाँ खरीदने सरकार को पैसा जा रहा है, खाने का फल फ्रूट जूस उसमें टैक्स सरकार को, आप यहाँ से वहाँ तक आपने किराया किया या खुद गाड़ी से गए, पेट्रोल खर्च किया, उस पर भी टैक्स। आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला जाता है, जितने का पेट्रोल है उससे 2 गुना 3 गुना कीमत उसे टैक्स की हो जाती है। खैर इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे कि आप, हमारा काम है आपके दिमाग को झिझोड़ना, आपको जगाना, आपके अंदर एक कीड़ा डालना कि आप इन सब बारों में सोचें। सिर्फ आंख बंद करके और हाथ में मोबाइल लेके या फिर टीवी की स्क्रीन पे आप फिल्म देख के हा हा ही करते करते आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। उसको सोचिए, आप पैसा खर्च कर रहे हैं, आप बड़ी मेहनत से कमा रहे हैं। और सर बताएंगे। बड़ा नहीं हो रहा कुछ, कोई नहीं, ये लोगों के पॉकेट को बचाने के लिए, लोगों को अच्छी बात बताने के लिए, दिखाने के लिए हैं। कुछ है तो समाप्त कर दें, वरना इसको ख़त्म करते हैं। एक बात से समाप्त किया जाए, और उसमें कि आप अपने मस्तिष्क में डाल लीजिए कि मैं स्वस्थ हूँ, और जो स्वस्थ हूँ और स्वस्थ रहूँगा, और वैक्सीन से नहीं बल्कि आपके आत्मबल से आप स्वस्थ रहेंगे, आप के अपने संकल्प से स्वस्थ रहेंगे, और आप अपने आहार विहार से, अपने जीवन शैली से स्वस्थ रहेंगे। अगर वैक्सीन से ही स्वस्थ रहना है और आपको संक्रमण नहीं है, तो जो लोग वैक्सीन अभी नहीं लगवाए हैं, करोड़ों लोग, वह स्वस्थ नहीं हैं बल्कि वो भी स्वस्थ हैं। इसका मतलब है, सीधी सीधी बात है कि ये टीका, ये वैक्सीन स्वस्थ होने का कोई गारंटी नहीं देता है। जो चीज़ गारंटी ना दे उस पर हम मुफ्त का जो है ये अपने दिमाग को क्यों लगाएं, और मुफ्त में उसका हम जो रिस्क क्यों लें अपने जीवन के साथ में, इस पर सोचना है। इंडिया में आपको जहर भी फ्री में दिया जाता है, चौराहे पे खड़ा होकर, तो लोग जहर लेने के भी तैयार हो जाएंगे। इंडिया में ऐसी स्थिति है। लोग, कैंसर भी हो गया है, उसको भी उन्होंने मानसिक रूप से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके कैंसर को भी ठीक किया है। ठीक है, बहुत लोगों ने, बहुत सारे उदाहरण हैं, यहाँ के भी और बाहर के भी उदाहरण हैं। तो आप क्यों घबरा रहे हैं? जब आप इतने सालों से, इतने दिनों से जब ठीक थे, हम भी इतने दिनों से ठीक थे, हमें वैक्सीन नहीं लगवाई थी, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अरे आप इलाज, आप दवाई खाने का अगर शौक है वो एक अलग बात है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है फिर भी दवाई खा रहे हैं तो लोग पागल ही कहेंगे। हम ये नहीं कहते कि वैक्सीन मत लगाइए। आपको अगर कोई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई है, हॉस्पिटल में जाना वो एक स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन आप खाली बैठे हैं, आपका मन किया कि चलो यार वैक्सीन लगवा के आ जाते हैं, लोग लगवा रहे हैं, आपने अपना समय बर्बाद किया, अपना जो ऑफिस है वो छोड़ा, और फिर उसके बाद आपकी ऐसी स्थिति हो गई कि आप मरने की नौबत आ गई। तो ऐसे बेवकूफ़, मतलब इन लोगों को तो मैं बेवकूफ़ी कहूँगा। हालांकि जो व्यक्ति इस वीडियो से जुड़ा हुआ है उसको ये बात बुरी लग रही होगी, लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, और जब मुझे मज़ा आ रहा है तो मैं ये बात बोलूँगा। हालांकि ये आप लोगों को भी लगेगा बहुत मैं मतलबी इंसान हूँ, लेकिन मतलबी नहीं हूँ। जब किसी इंसान को कह दिया गया है कि इस चीज़ को हाथ मत लगाइए, इस चीज़ से, इस आग में हाथ डालने से आपका हाथ जल जाएगा, लेकिन फिर वो भी वहीं पे हाथ डाल रहा है, तो फिर आप क्या कहेंगे? आपको टेस्ट तो करना पड़ेगा ही। तो ये चीज़ें हैं, मुफ्त की चीज़। देखिए, ज़िंदगी में मुफ्त कुछ नहीं मिलता, उसके लिए हमें पे करना पड़ता है। हम ये सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, हमारे चैनल यूट्यूब पे, ये वीडियो यूट्यूब पे डलेगी, यूट्यूब हमें फ्री में दे रहा है, लेकिन हम उसके लिए यूज़र हैं, हम उसके लिए काम कर रहे हैं, हम वीडियो डाल रहे हैं। यूट्यूब को वीडियो चाहिए अपने प्लेटफॉर्म पे, ताकि वो उससे कमाई करेगा, और हम अपनी चीज़ें फ्री में डाल रहे हैं तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। फ्री में चीज़ यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसके लिए काम कर रहे हैं, तो फ्री में कुछ भी नहीं हुआ। तो ठीक है, कोई नहीं, ये अच्छी बात है। आप अपने आप को स्वस्थ बनाइए। सबसे पहले आप नॉलेज लीजिए, आप जानकारी लीजिए, वो जानकारी आपके काम आएगी। सुनी सुनाई बातों पे मत विश्वास कीजिए। वायरसेस आते रहेंगे, वायरसेस जाते रहेंगे, लेकिन अगर आप अंदरूनी रूप से स्वस्थ हैं, आपकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है, तो आपको कोई भी रोग नहीं लग सकता। ये बात आप जान लीजिए। तो रखते हैं, आज का विषय था हमारा कि किस तरीके से आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे, अगले किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर किसी तरीके की कन्फ्यूजन और क्लैरिफिकेशन चाहिए और आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो रखते हैं आज के लिए, आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें और सरकार की गाइडलाइन माने, तो आप
स्वस्थ मरें, घर पे मरें, यही हमारी ख्वाहिश है। यही हमारी आपके लिए एक लास्ट में बात है। ये बात ख़राब है, लेकिन अब सरकार की गाइडलाइन माने तो यही होगा। ठीक है, तो धन्यवाद अखिलेश आर्यन जी, आप आए, आपने कुछ इस पे अपना विचार दिया, हमने कुछ बातें डिस्कस करी, लोगों के कुछ काम आ सकती हैं, और अगर काम आए तो अच्छी बात है। और कुछ कठोर शब्दों का उपयोग किया है मैंने इस चीज़ में, तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें अगर किसी को बुरा लगता है।